ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्लास 5th का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, द एलिमेंट्री कैनाल। सो द फूड वी ईट इज़ डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जो खाना हम लोग खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। दैट इज़ सब्सटेंस दैट कैन मिक्स विद द ब्लड आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फूड। यानी जो सब्सटेंस हमारे ब्लड में मिक्स है वो किसी फूड पार्टिकल से बना है। This process take place in the different part of a long and a flexible tube inside our body. ये जो प्रोसेस है ये हमारी बॉडी की एक बहुत लंबी और एक बहुत फ्लेक्सिबल ट्यूब में होती है। This tube is called the alimentary canal. इस ट्यूब को हम alimentary canal बोलते हैं। The upper end of the tube is the mouth and the lower end is called the anus. Even if there is a continuous tube going from the mouth to the anus, the shape of the tube is not the same in all its part. जैसे कि ये जो ट्यूब है कंटिन्यूस होती, तो फिर भी ये ट्यूब जो कंटिन्यूस है यानी माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर ख़त्म होती है, बट इसके हर ऑर्गन में इसका शेप अलग है। जैसे कि माउथ, फिर उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड, ओसोफेगस या तो फिर गैलेट्स या तो फिर फूड पाइप। Liver is also a gland. Next is stomach, pancreas, a gland, small intestine and a large intestine. Next is rectum and last one is anus. So digestive system start from mouth to anus. The different parts of the alimentary canals have the different structures and their functions. यानी हमारी alimentary canal के different parts होते हैं और उसके different structures भी रहेंगे। different parts के different structures और उनके different functions. These different parts are called the digestive organs. ये सारे organs को हम, ये जो different parts हैं उनको हम बोलेंगे digestive organs. Certain glands outside the alimentary canal assist the process of digestion. So अलग अलग ग्लैंड्स है जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के बाहर है, जो कि डाइजेशन प्रोसेस को असिस्ट करती है। नेक्स्ट हम लोग क्लास 5th का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पढ़ने वाले हैं। The process of digestion begins as soon as the food is taken into the mouth. जैसे ही हम खाना हमारे मुंह में रखते हैं वैसे ही डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। The teeth, the tongue and the saliva all have to convert the food into the soft moist ball called the bolus, which is easy to swallow. So हमारे दांत, हमारे टंग और सलाइवा ये सारी चीज़ें हमारे फूड को कन्वर्ट करते हैं सॉफ्ट मॉइस्ट बॉल में, जो कि इजीली हम गले में उतार सके। द बोलस पासेस थ्रू द ओसोफेगस इनटू द स्टमक। जो बोलस है यानी जो स्मॉल पार्टिकल्स है फूड के, वो ओसोफेगस की हेल्प से स्टमक तक जाएंगे। द स्टमक इज शेप लाइक अ बैग। हमारे स्टमक का जो शेप है वो बैग की तरह है। Here the food is churned. यहाँ पर खाना पचता है हमको। The digestive juice in the stomach brings about some digestive process. जो हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूस है, एक टाइप का जूस है, वो डाइजेस्टिव प्रोसेस में वर्क करता है। एट द सेम टाइम सम डिसीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स इन द फूड आर ऑल्सो डिस्ट्रॉय। उसी टाइम पर ऐसे जर्म्स जो कि खाने के साथ हमारी बॉडी में चले गए हैं, जो कि हमको डिसीज कर सकते हैं यानी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैला सकते हैं, वो इस जूस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द फूड चेंजेस इनटू अ थिन स्लरी इन द स्टमक। ये जो खाना है बहुत पतला हो जाता है हमारे स्टमक में। देन इट पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी हमारे स्टमक में से वो फूड पार्टिकल्स और छोटे बाइट्स होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ एन अडल्ट इज अबाउट 7 मीटर लॉन्ग। अगर किसी अडल्ट पर्सन की बात करें तो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो रहेगी 7 मीटर। द डाइजेस्टिव जूस इन दिस इंटेस्टाइन ब्रिंग्स अबाउट सेवरल डाइजेस्टिव प्रोसेस। सो जो डाइजेस्टिव जूस इस इंटेस्टाइन में है
उस वजह से बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रोसेस होगी। द सेक्रेशन ऑफ द सम ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो कुछ ग्लैंड जो सेक्रेट करती है यहाँ पर, वो भी डाइजेशन प्रोसेस में वर्क करती है। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल द डाइजेस्टिव प्रोसेस सर्टेन सब्सटेंस आर प्रोड्यूस। सो डाइजेस्टिव प्रोसेस में अलग अलग सब्सटेंस यहाँ प्रोड्यूस होते हैं। देयर आर यूजफुल टू द बॉडी एंड कैन मिक्स विद द ब्लड, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत लाभदायक होते हैं और ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। In the small intestine, they are absorbed into the blood. The remaining substance passes into the large intestine. यानी जो डाइजेस्ट हो गया है फूड पार्टिकल, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ब्लड में मिक्स हो जाएगा, यानी ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो रिमेनिंग जो सब्सटेंस बचे वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। The large intestine of an adult is about 1.5 मीटर लॉन्ग। अगर किसी एडल्ट पर्सन की बात करें तो उसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ सिर्फ 1 मीटर या तो फिर हाफ मीटर ही रहती है। यानी नाम तो यहाँ बड़ा है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी हम क्या समझेंगे कि बड़ी इंटेस्टाइन, लेकिन नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत कम होती है। Here, much of the water in the remaining substance is absorbed into the body and what remains are feces or stools. यहाँ पर जो पानी है, जो रिमेनिंग सब्सटेंस बच गया है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो नहीं एक्सेप्ट कर सकती है वो फेकस और स्ट्रॉल हो जाएगा। द फेकस कलेक्ट इन द रेनम रेक्टम फॉर सम टाइम। जो फेकस है यानी जो यूरिन है वो हमारे रेक्टम में, और जो फूड पार्टिकल्स जो है वो हमारे रेक्टम में थोड़े से स्टोर रहेंगे। लेटर दे एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। फिर एनस की हेल्प से वो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएंगे, आगे बाहर निकल जाएंगे। Do you know a sufficient quantity of water is necessary for the process of digestion to take properly, as well as for the food to keep the moving through the alimentary canal? If one does not drink the enough water, one becomes constipated. One passes the hard stall or does not pass it regularly. None of other tasks in the body can go on without water. The water that is absorbed during the digestion is the water that is used for all the other processes in the body. That is why it is so important to drink the accurate quantity of water. Next is the upper end of both the esophagus and the windpipe opens in the throat next to each other. When food is swollen, the windpipe remains closed, but when we eat in a hurry, the food may enter the windpipe and cause us the choke on it. That is the reason why we must not eat in a hurry. We must also avoid speaking or eating at the same time. बच्चों, I hope you understand each and every topic, and if you face any difficulty in any topic, then please मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। Thank you. Have a nice day.